अस्सलाम वालेकुम जी, होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। दनियाल कैनी हियर फ्रॉम कैनी प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूँ आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। ईद की छुट्टियाँ आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय की होंगी। इस बार रमज़ान काफ़ी मज़ेदार सा गुजरा है। मौसम अच्छा होने की वजह से ईद के दिनों में भी काफ़ी सारी बारिशें वगैरह होती रही हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जी कि अब जो रमज़ान है वो बहुत ईजी है। जो इससे पहले होते थे मई जून के अंदर, जो जुलाई के अंदर जो आते थे, वहाँ पे पता चलता था यार कि हाँ वाकई रोज़ा रखा है, और वो रोज़ा जो होता था वो मोस्टली लोगों के लिए रखना मुश्किल होता था। इस बार की जो रमज़ान था उसमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि गर्मी का कोई एहसास ही नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जी। ये भी अल्लाह की एक नेमत है कि हमारे पास 4 मौसम है, तो मौसम के अच्छा होने की वजह से हमारा रमज़ान जो है वो काफ़ी अच्छा गुजर गया। मुद्दे पे आते हैं जी। आज की वीडियो स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी गुजहान के उन डीलर्स के लिए है जो कि सोसाइटी के बहुत करीब होने की कोशिश करते हैं, मालकान के बहुत करीब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके या जो उनके क्लाइंट्स हैं उन लोगों के साथ वो ज्यादतियाँ करते हैं। सबसे पहले जी मैंने रमज़ान के अंदर एक दो बंदों की वीडियोस देखी, काफ़ी लंबे लंबे एपिसोड्स बना के उन्होंने चढ़ाए जी के बाइकआउट करें जी उन डीलर का जो बाइकआउट का ऐलान कर रहे हैं। और उसके बाद वो एक ही 2-4 बातें होती हैं वो हर वीडियो के अंदर रिपीट कर रहे होते हैं, हम ये हैं तो हम वो हैं, ठीक है, और हमारा ये बन गया, हमारा वो हो गया, और बार बार यही कह रहे होते हैं हमसे लें दूसरे से ना लें। अपने आप को इतना क्रेडिबल करना चाहिए आपको कि आपको किसी को कहना नहीं पड़े कि वो आपके साथ आके बुकिंग करे या आपके साथ आके इन्वेस्टमेंट्स करे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बाइकआउट पे आ जाते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजहान जो है वो किसी डीलर के बाइकआउट की वजह से या डीलर्स ने उसे गंदा नहीं किया है, उसने हमेशा अपनी पॉलिसीज की वजह से उसने अपने सर पे और अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। अगर आपको याद हो, आपके क्लाइंट्स हमारे क्लाइंट्स, हमारी इन्वेस्टमेंट्स और डिफरेंट लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, जिन लोगों ने 2022 अगस्त के अंदर जो बैलेटिंग इन्होंने अनाउंस की थी उसके अंदर ए ब्लॉक की बैलेटिंग के अंदर इन्होंने जो लॉलीपॉप दिया था, इस वक्त लॉलीपॉप सारे वही दे रहे हैं लोग। न्यू मेट्रो सिटी गुजरात सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिसीज की वजह से इतना ज़्यादा गंदा हुआ है कि लाइक 50 से 60% वो माइनस में जा रहा है। इन्होंने उस वक्त भी ए ब्लॉक की बैलेटिंग अनाउंस की, बैलेटिंग का इवेंट किया, बैलेटिंग का रिजल्ट सेम डे चढ़ जाता है वेबसाइट के ऊपर, सेम डे पे आपको अवेलेबल होता है वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद इन्होंने 2 दिन बाद वेबसाइट पे अपना बैलेटिंग का रिजल्ट अपलोड किया। उसके साथ जो सबसे बड़ी तो नबरी इन्होंने उस वक्त भी की, इन्होंने किसी को प्लॉट नंबर अलॉट किए ही नहीं। ब्लॉक ए के अंदर जो प्लॉट नंबर अलॉट हुए वो सारे के सारे सोसाइटी के पास अपने प्लॉट थे। 700 की सीरीज थी, 400 की एक ब्रेक थ्रू पड़ा हुआ है वीडियोस के अंदर डिफरेंट के अंदर, वो सिर्फ इन्होंने दिया। जितने भी प्लॉट्स थे वो सारे सोसाइटी ने अपने पास रखे, सिर्फ बैलेटिंग का लारा लगा के लोगों से पेमेंट्स इकट्ठी की, जो मार्केट के अंदर रिमेनिंग क्लोज फाइल्स थी वो क्लोज करवाई। लोगों ने एक जिसके पास 3-3, 4-4 फाइल्स पड़ी थी सारों ने अपने नाम पे क्लोज की। देन मर्जिंग की पॉलिसीज निकाली, वो लोगों ने अगर 3 फाइलें उठाई हुई वो अपने नाम पे क्लोज करवा रहे हैं, वो भी गलत पॉलिसी बनाई है। अगर मर्जिंग की पॉलिसी जो होती है उसमें ये नहीं हो सकता कि आपके नाम भी जो फाइल्स हैं वो आपके नाम पे क्लोज होंगे, नहीं। मर्जिंग की पॉलिसी में चाहे आपके नाम पे है नहीं है, आपके अंदर मर्ज करवानी है इंस्टॉलमेंट्स में, आप मर्ज करें। आपने अगर पॉलिसी बनानी है तो आप सबके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं जो वाकई बेनिफिशियल हो। आप हमेशा अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारे और हम उसे देख के ताड़ियां भी मारे और हम ये भी कहें नहीं जी ये तो अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं होगा भाई। कुल्हाड़ी मारेंगे तो जर्द तो लगेगी, दर्द तो होगा, खून तो निकलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की अपनी पॉलिसीज ही हैं जिस वजह से सोसाइटी इतनी ज्यादा माइनस में जा रही है। जब बैलेटिंग आपने कर दी, आपने प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया, अब आप उसे प्लॉट नंबर कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक पॉलिसी है, ये हर सोसाइटी के अंदर अप्लाई होती है। हर जगह पे डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो जब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तब भी जमा कराते हैं। आप मिसाल उसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने सबसे ज़्यादा लगाया। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगाने की कोई तुक नहीं बनती। इतने का तो 5 मरले का प्लॉट डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर मिल जाता है, ठीक है। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे अंदर जिनके अंदर हमें पता है यार 5 मरले का प्लॉट इतने का मिलता है, 15 लाख 14-15 लाख का 5 मरले, बल्कि इससे भी कम में 5 मरले के प्लॉट वहाँ पे मिल जाते हैं, जितना सिर्फ इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। उसके अलावा देखा जाए बैरियर DHA के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अब DHA वैली के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस 4 लाख रुपए हैं, बैरियर के अंदर 8 लाख रुपए, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर 1.25 लाख पर मरला के हिसाब से हैं। ब्लू बर्ड सिटी ने यार 1.5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से लगाए। तो ये सोसाइटी जो कि ना पिंडी में आती है ना जेलम में आती है, एक मतलब डिफरेंट ऑफ एरियाज में जाके एक सोसाइटी है, वहां पे डेवलपमेंट चार्जेस 3.5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से आप लगा रहे हैं। इसकी कोई तुक्की नहीं बनती भाई। एक तो डेवलपमेंट चार्जेस भी आप गलत लगाएं, ऊपर से हम उसके खिलाफ एहतजाज भी ना करें, बाइकआउट करें आप इन डीलर्स का जो कि आपके हक के लिए उठाते नहीं आवाज, ठीक है, जो आपके हक के लिए नहीं बोलते।
अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई भी बंदा एहतजाज नहीं करता तो क्या आज आपको 30% डिस्काउंट होता? पहले 18% डिस्काउंट हुआ है, देन उसके बाद हमने 30% डिस्काउंट लेके गए, हम इसको 50-60% तक डिस्काउंट को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये लोग फिर भी चाहते हैं जी कि नहीं, हम सोसाइटी के अपने नंबर बना लें, ठीक है, सोसाइटी के हम वाह शाशा कर लें ताकि हमारी सोसाइटी सुनती रहे। ओ भाई, सोसाइटी किसी की नहीं सुनती। जब तक आपके जेब में पैसा है, पावर आपके पास है। अब जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे, हमने उन्हें हमेशा मना किया भाई जब तक डेवलपमेंट चार्जेस डाउन नहीं होते तब तक आपने नहीं जमा करवाने। ईद से पहले ये लोग कॉलेज कर रहे थे, नहीं जी आप सिर्फ अगर डाउन पेमेंट ही अगर डेवलपमेंट चार्जेस की दे देते तभी हम आपका प्लॉट जो है वो रिस्टोर कर देंगे। भाई अगर इन लोगों की बातों में रहेंगे आप लोग तो आप अपना नुकसान करेंगे। आप जितने ज़्यादा पैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे उतने ज़्यादा माइनस में जाएंगे। जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भी दे दिए वो भी इस वक्त 50% से भी ज़्यादा माइनस में है इस वक्त। जब तक कैश आपके पास है, आपके पास कंट्रोल है। अगर आप पैसे उनको दे देंगे आपके पास कंट्रोल निकलता जाएगा, ठीक है। अगर फर्ज करें इसी मिसाल को लेके चलते हैं कि अगर ये प्लॉट नंबर दिया हुआ कैंसिल कर देते, आप किसी भी, आप जब एक चीज़ प्रोजेक्ट ओनर या एक डेवलपर जब कोई चीज़ एक्टिविटी करता है उसके खिलाफ कोई भी नहीं उठता या कोई भी नहीं बोलता तो हर डेवलपर वो करने की कोशिश करता है। अगर आप आज वो उसके डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर चार्ज अगर कोई नहीं करता तो कल हर डेवलपर यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस 3-4 लाख रुपया लगाएगा। अगर ये प्लॉट इस वक्त गवर्नमेंट का रेट जो चल रहा है ना प्रॉपर्टी के परचेजिंग का या सेलिंग का, वो 25 से 30 हज़ार रुपये कनाल है। ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो 50,000 से 75,000 रुपये कनाल का रेट होता है। ये सिर्फ एक मरला जो है वहाँ पे 5-6 लाख का सेल कर रहे होते हैं खरीद के। उसके बाद अभी आ जाते हैं इनकी कमिटमेंट के ऊपर। फर्ज करें अगर किसी को प्लॉट नंबर अलॉट हुआ है, उसके बाद अगर वो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे रहा तो आप प्लॉट नंबर कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार का प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया है, उसके बाद डिफरेंट सोसाइटीज इस वक्त भी चल रही हैं। DHA वैली में जो प्लॉट्स अलाउड हुए हैं उन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, उनके प्लॉट्स अभी भी चल रहे हैं। जब भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, उस पर कंस्ट्रक्शन कर लें। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मिसाल ले लें, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है वो ये नहीं करता जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने किया है। उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस या जो उनके इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लगे हुए जो सर्च चार्ज थे, जिन लोगों ने वो सर्च चार्ज जमा करवाए थे उन्होंने वो कैंसिल करके उनकी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एडजस्ट कर दिए हैं वो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सर्च चार्ज जिसने पे किया हुआ है वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर एडजस्ट हो गया। ये सोसाइटी इतनी गरीब हो गई है कि इसके पास पैसे ही नहीं रहे कि ये लोग वहाँ पे डेवलपमेंट कर सके, कि इन्होंने 3.5 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए और ना करने पे धमकियाँ देना शुरू कर दी क्लाइंट्स को कि हम आपके प्लॉट नंबर कैंसिल कर देंगे। और ये बैठ के ये कह रहे जी कि नहीं सोसाइटी ठीक कर रही है, जो डीलर्स जो एहतजाज कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। भाई अगर डीलर्स एहतजाज ना करते तो आज 30% डिस्काउंट ना चल रहा होता डेवलपमेंट चार्जेस की डाउन पेमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर ना उठते ना बोलते तो आज कुछ भी ना हो रहा होता। बैठ के तालियां बजा रहे होते ना, वो कहते हैं ना तालियां बजा रहे, भाई तालियां बजा रहे ना, सिर्फ 30% डिस्काउंट हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। नहीं तो जिन्होंने इनके कहने पे उस वक्त डाउन पेमेंट दे दिए, इंस्टॉलमेंट दे दिए, उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। तो बाइकआउट करें उन लोगों का जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने आपके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, ठीक है। बाइकआउट करें ऐसे डीलर्स का या ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे मार्केटिंग कंपनीज का जो सिर्फ चूना बेच रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले ऐसे लोगों को चूज़ करें यार जो आपके हक के लिए बोल रहे हो, आपके साथ खड़े हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए खड़े हो। इनका क्या है यार, देखो हमें डेवलपर्स का क्या होता है, डेवलपर्स को तो क्लाइंट से गर्ज होती है, क्लाइंट्स को गर्ज होती है भाई कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी जगह सेफ हो, ठीक है। डेवलपर कल कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके हक के लिए बोलने वाला सिर्फ और सिर्फ डीलर होता है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक डीलर गड्ढे उठ के बैठे ना, डीलर्स के पीछे पूरा नेटवर्क होता है, उनके पीछे 300-400 क्लाइंट होता है, ठीक है। अगर हम छोटे से भी अगर डीलर हैं तो हमारे पीछे भी 50-60 क्लाइंट ऐसे होते हैं जो भी किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती है। अगर कोई इशू हो जाता है तो उन सब के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। उन सब के लिए हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं डेवलपर्स के साथ डायरेक्टली जाके कि तुम लोग ये डेवलपमेंट चार्जेस गलत लगा रहे हो, अगर कल तुम लोग इस पे बाज नहीं आते हो तो हम एहतजाज की कॉल दे देंगे, तुम लोगों की मार्केट नीचे हो जाएगी, तुम लोगों का प्रोजेक्ट बिकेगा नहीं। तो ऐसे डेवलपर्स के, ऐसे मार्केटिंग एजेंसीज या ऐसे डीलर्स के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट करें जो आपके हक के लिए बोल सके, आपको राइट जो है आपका वो दिलवा सके, ना कि ऐसे जो कि उठाने में इतने मसरूफ हो जाए कि तालियां बजाते रहें और उठाते रहें, वो प्रेशर पंप की तरह जितना प्रेशर बनेगा उतना ऊपर जाते रहें। सबसे पहले ऐसे डीलर्स का बाइकआउट करें जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी के खिलाफ बिल्कुल भी एहतजाज नहीं किया। देखें जब ये बेचने के लिए आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ डीलर्स के पास आते हैं। डीलर्स फिर क्लाइंट्स को बताते हैं, कहानियाँ जगाते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, ठीक है।
फिर क्लाइंट्स को बेचते हैं। जब क्लाइंट हमसे बुकिंग करवा रहा होता है ना, तब डेवलपमेंट चार्जेस पूछे जाते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये उस वक्त ये बता रहे होते हैं 50-60 हज़ार रुपये डेवलपमेंट चार्जेस हैं। अब 3 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस हैं भाई, ना तुम इधर मुंह दिखाने जोगे ना उधर मुंह दिखाने जोगे हो। अगर आज इसने 3 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लगाए ना, कल पिंडी इस्लामाबाद की हर सोसाइटी जो भी बैठी हुई छोटी मोटी वो भी उठ के ना 5-6 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लगा देगी। बैलेटिंग जो प्लॉट नंबर कैंसिल कर रहे हैं, कल कोई भी सोसाइटी बैरियर DHA के अंदर जिधर भी जाते हो आप, वो प्लॉट अगर उन्होंने ग्रीन एरिया ग्रीन बेल्ट दी हुई है या कोई पार्क अलाउड किया हुआ है, उसको वहाँ पे तोड़ फोड़ करके वहाँ पे अगर वो कमर्शियल बना लेते हैं तो कौन बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा। क्यों? उन्होंने ऑलरेडी पीछे से कमिटमेंट्स जो है वो खराब की हुई हैं। इसकी जिंदा मिसाल न्यू सिटी फेज 2 वाघ एंड वाली मौजूद है, जिसके अंदर सारे कमर्शियल एरिया जितने भी पार्क्स थे ग्रीन बेल्ट्स थी, वो सारों को उन सारों की कटिंग करके वहाँ पे सारे कमर्शियल बना दिए हैं। ठीक है, अगर आप अपने राइट के लिए नहीं बोल सकते या अपने राइट के लिए जो बोल रहे हैं उनका सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम भी खामोश रहें। अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले काइंडली ये ज़रूर देखें कि जिस बंदे के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर लें, क्या ये हक सच के साथ बोलने के काबिल है, क्या ये हक सच के साथ खड़े होने के काबिल है। सिर्फ गल्ला करने नाल कुछ नहीं होना, कम करने नाल कुछ होना। ठीक है, ये सिर्फ पठानों को अपनी पश्तो लगा के ना तो उनको खुद्दू बनाते हैं। पठानों के लिए एक स्पेशल मेरा पैगाम है भाई, सिर्फ पश्तो बोलने वालों के साथ ना दिया करें। ये सबसे बड़े टीके आप लोगों को लगाते हैं। ठीक है, हमें पता है ना यहाँ पे कितने डीलर बैठे हैं पश्तो में, कश्मीरी और ये जो पठान है, ये आपस में बैठ के इतने बड़े बड़े टीके लगाते हैं इन लोगों को जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बाद में वो फिर हमारे पास रोते आ रहे होते हो, यार जी ये हमारे साथ ये हो गया तो हमारे साथ वो हो गया। ऐसा कुछ भी ना देखें, सिर्फ ये देखें कि यार देखो तुम्हारे हक के लिए खड़ा हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे साथ कितना देर है। कल अगर तुम्हारा कोई मसला हो जाता है तो उसमें तुम्हारे साथ स्टैंड भी लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, कल अगर कोई सोसाइटी फ्रॉड करके भाग जाए, फिर इन्होंने वही कहानियाँ डालनी है मुश्तरी होशियार बाश। मुश्तरी होशियार बाश नहीं भाई, इतना काबिल होना चाहिए कि आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उसको रिकवर भी करवा सके। ठीक है, बाद में फिर मैसेजेस दिखा रहे होते हैं, ये जी हमें मैसेज आ गया है, किसी ने इसके साथ ये कर दिया। भाई इन्होंने भी आपके साथ यही करना है। ठीक है, ये ना घबराएं कि ये नहीं करेंगे, ये भी कर सकते हैं। करने में कोई भी नहीं पीछे हटता, यही होते हैं जो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो काइंडली हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि यार आप इन्वेस्टमेंट्स में लॉस हो लोगों का, नहीं। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि सोसाइटी की जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत हैं। सोसाइटी अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करे। सोसाइटी ने जो भी फ्रॉडियाँ यकियाँ लगा रही है उनसे बाज आए। बैलेटिंग में भी किया इन्होंने, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस पे भी किया, डेवलपमेंट चार्जेस के रिकवरी में भी किया, लोगों को थ्रेट करना शुरू कर दिया। पैसा लोगों का, पैसा क्लाइंट्स का, थ्रेट भी क्लाइंट्स को कर रही है। भाई जब प्लॉट नंबर अलॉट हो गया ना, जब उन्होंने घर बनाना हुआ ना, वो डेवलपमेंट चार्जेस दे देंगे। ठीक है, सारी सोसाइटीज़ में होता है। गुलबर्ग के अंदर देख लो ना, प्लॉट जब ट्रांसफ़र होने वाला होता है ना, तब वो डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं, साइड पे ले जाते, उस पर जो भी कंस्ट्रक्शन करना चाहें, जो भी मर्जी करना चाहें। जब ट्रांसफ़र आती है तब वो दे देते हैं। जब तक ट्रांसफ़र नहीं है, जब तक उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, डेवलपमेंट चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और क्लाइंट्स के लिए क्लियर सा मैसेज है, पैसा जब तक आपके पास है वो ड्यू वैल्यू नहीं होगा। जब तक पैसा आप उसके अंदर नहीं लगाते, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास सब कुछ है, आपका पैसा सेव है। अगर आपने उसके डेवलपमेंट चार्जेस में पेमेंट कर दी, आपके पैसे मज़ीद माइनस में जाएंगे। और जो प्राइसिंग है इनकी वो ऑलरेडी ओवर प्राइसिंग है। इस एरिए के अंदर इतने का प्लॉट समझ में नहीं आता। अगर आपने लेना ही है 50-60 लाख का प्लॉट, तो आप DHA के अंदर लो, बैरिया के अंदर लो, पिंडी के अंदर लो, पिंडी के अंदर, ना कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो गांव के एरियाज़ हैं। भाई वहाँ का ट्रेंड जो है ना, गांव की कोठियों का ट्रेंड है। वहाँ के लोग इस तरह के छोटे घरों में नहीं रहते। ठीक है, 50-60 लाख रुपए अगर उसने लगा के 5 मिनट का प्लॉट लेना है ना, वही 1.5-2 करोड़ रुपया लगा के उसने अपनी ज़मीन जो है गाँव वाली ज़मीन, उधर 2-3 कनाल की बड़ी कोठी बनानी है, जो पिंडी इस्लामाबाद के पता चलेगा सही घर बना हुआ है। तो इस ट्रेंड को भी चेंज करें। ये ऑलरेडी ओवर प्राइसिंग है। 19 लाख का प्लॉट उन्होंने डाला हुआ था। 50-60% जब तक माइनस नहीं होते डेवलपमेंट चार्जेस, तब तक डेवलपमेंट चार्जेस ना पे करें। और प्लॉट नंबर जब एक बार अलॉट हो जाए तो कैंसिल नहीं कर सकते आप। डिफरेंट हाल कोई भी सोसाइटी कैंसिल नहीं करती, इनके पास भी कोई राइट नहीं है कि ये कैंसिल करना शुरू कर दें। आज की वीडियो के लिए इतनी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और बाइकआउट लाजमी करें इन लोगों का जो आपको ये कहते हैं कि बाइकआउट करें दूसरे। भाई बाइकआउट इन डीलर्स का करें जो आपके हक के लिए नहीं खड़े होते, आपके साथ के लिए नहीं खड़े होते, आपका साथ नहीं देते। ठीक है, फ्रंट एंड पे हमेशा डीलर्स ही खड़े होते हैं।
उन डीलर्स का जरूर अप्रिशिएट करें जिन लोगों ने आपको 30% डिस्काउंट लेके दिया है। ठीक है, हमारी कोशिश पूरी है कि 50 से 60% ज़्यादा डिस्काउंट होना चाहिए इनके ऊपर। जो डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने लगाए हैं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी भी ये लोग क्लाइंट्स को जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंट चार्जेस दें। नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी। जब तक हम हैं मार्केट के अंदर, हम इनको इस तरह से वर्किंग नहीं करने देंगे। भाई ऐसा नहीं होता, आपने एक डेवलपमेंट चार्जेस जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है वही लगेगा। आप देखें जितने भी अच्छी मार्केटिंग कंपनीज वाले हैं यार, इतना अच्छा काम करने वाले हैं कि आपकी सोच है ये उनके सामने बाल बराबर भी नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, जिस हिसाब से वो डिलीवरी देते हैं, जिस हिसाब से वो मार्केट के अंदर उनकी ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, ये जो छोटे मोटे एक दो शॉपर बन के आ जाते हैं ना आपके साथ, ये इनकी जेन्युइनली कोई वर्किंग नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, सिर्फ व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स से कुछ नहीं होता, फेक सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं। एवरेज व्यू पर वीडियो देखा जाता है। ठीक है, मार्केट के ये व्यूज़ चचके मुचके जो होते हैं, चस्के चुस्के लगाने के लिए वीडियोस ठीक होती हैं, लेकिन जो आपके हक सच के लिए नहीं खड़ा हो सकता, आपके हक सच के लिए नहीं बोल सकता। कल अगर आपको प्लॉट अलॉट हुआ होता है, सोसाइटी जो है वो आपकी अलॉटमेंट ही कैंसिल कर देती है, फिर आप क्या कर लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस की हद तक नहीं है। कल अगर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लग जाते हैं, फिर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाती है, आपको फिर मजीद पैसे देने पड़ेंगे। 5 मरले का प्लॉट आप क्या चाहते हैं, आप 1 करोड़ 10 लाख का खरीदें। भाई अभी से ही होल्ड करें, अभी से कंट्रोल करें, पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें, लेकिन होल्ड और कंट्रोल करें। ठीक है, जब तक प्लॉट्स की प्राइसेस जो हैं वो अपनी ये लिमिट तक नहीं आते, तब तक आप काइंडली प्राइसेस को अपने पास कंट्रोल रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।